हेलो हेलो। यार सॉरी यार, तुमको बताता हूँ अभी क्या होगा। गाड़ी लग गई यार, किसी को साले ने पकड़ लिया। पुलिस ने नहीं रे, गाड़ी नहीं लगती कि रास्ते में थोड़ी सी हल्की सी ठोका भी का कुछ नहीं, फर्क हल्की सी कुछ हो गया तो टच बस। हो गया क्या? स्ट्रीमिंग कर दिए क्या? तो पहले तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी सभी लोग गुड आफ्टरनून कर दो और सभी लोग सीधे बैठ जाओ एक बार। राइट। जो जो बच्चा आज सुबह सुबह ब्रश करके आए वो सभी लोग क्या करेंगे? चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लेके आ जाएंगे। अग्रीड? यस। ब्रश जो जो नहीं किया है वो प्रॉब्लमेटिक है, ब्रश करने का रोज, ओके? और ब्रश किया तो स्माइल करने का, उसके लिए ब्रश करते हैं ना, नालायक। यस। सो नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, देयर इज वन इशू व्हिच आई वांटेड टू टेल यू, in fact two issues. I am extremely sorry that I am late today, but यार मैं कहीं फंस गया था। जैसे मैंने आपको तो बता दिया, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग को भी बता दूं कि बेटा जी कहीं एक कुछ किस्सा हो गया था रोड पर, तो रुकना पड़ा मेरे को। गलती मेरी थी तो फिर रुकना पड़ेगा ना। हाँ, तो फिर रुक के आया हूं मैं उसके लिए, और उसको कुछ बोल नहीं पाया मैं, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सेकेंड चीज ये थी कि भाई साहब इधर जो लैपटॉप की प्रॉब्लम है, आज हर्षद के लेक्चर में भी प्रॉब्लम आई थी, हर्षद ने फोन करके मुझे बोला। So that problem is a little bit related to yesterday we thought that it is because of magnetic field. तो आज चीजें हमने इधर से उठा के उधर रखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड आज प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर सेकंड प्रॉब्लम एक और आती है, वो है अर्थिंग की वजह से, कि उसकी वजह से भी हो सकता है। तो हमने सॉल्व किया हमारे लेवल पर, बट इलेक्ट्रिशियन आज शाम को आएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि इस पर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। अगर नहीं हो तो चिंता मत करना, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब सारी चीजें यार क्लासरूम नया है इसलिए समझ में नहीं आता है। अब ये बहुत माइन्यूट प्रॉब्लम, हमने तो बहुत सोचने समझने के बाद में पता चला कि ये प्रॉब्लम होती है। सो आई होप यू पीपल विल कोऑपरेट, ओके? सो शुरुआत करेंगे राजा बाबू, हैं एकदम प्यारे सी स्मेल के साथ, हैं रसगुल्ले। तो टॉपिक का नाम है, मेरे को दो ना मोबाइल, मेरे को देखने दो मेरे रसगुल्ले क्या बोल रहे हैं ऑनलाइन लाइव वाले। माझा मोबाईल कुठे? ए संत्या, शिमडा गेला क्या तो? रितिका क्या बोलती है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। वेरी गुड बेटा रितिका, तेरी प्रॉब्लम तो क्या एकदम परफेक्ट काम करती है। तू आती क्या इधर बेटा? हाँ, एक बार आ जाए ना पिल्लुड़ी, तू आकर इधर काम करके दिखा कैसे करती है। सो अभी हम लिखते हैं टॉपिक का नाम कैश बुक। मैया यशोदा पेन नहीं चलता है। साला कई बार तो ऐसे लोचा हो जाता है ना, हमको पता ही नहीं चलता है कि प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है। मम्मी ये अंकिता मैम के लेक्चर में प्रॉब्लम नहीं आती क्या? अबे राज सर के पास आईपैड है बे, आप भी ले लो, मेरा यूएस में पड़ा है। मैं लिख रहा हूं इधर, वो अब नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? ये देखो, वो बी करता हूं तो कुछ हो ना हो, इधर से कुछ रिलेशन है, 100% इधर से रिलेशन है। ये कपड़ा सफिशिएंट नहीं हो रहा है। क्या है उधर? और मैग्नेटिक क्या क्या चीज है त्याच्यात? क्या है? काढ पाहू। अरे इतना बड़ा मैग्नेट है तो और क्या मैग्नेट डालोगे इसमें? बहुत बड़ा मैग्नेट है, देखो अभी। हाँ, तेरे को समझ में आती है चीजें? अच्छा, किसको इंप्रेस कर रहे हैं नालक? हाँ, सो हम लिख रहे हैं कैश बुक। एग्रीड? थोड़ी सी देर ट्राई करते हैं। अरे राजा इधर आती तुझे क्या हो जाता बाजा? कैश बुक इज, तुम यार गधेड़े वगैरह मेरी बर्बादी पर हंस रहे हो नालायक। एक सेकंड, इसको रिस्टार्ट करूँ क्या एक बार? ओ एक बार करूँ दे।
एक दोनों मिनट। और बाकी कैसे हो तुम, सब बढ़िया ना? हाँ, फाउंडेशन का कोर्स एकदम डिफिकल्ट नहीं है, एकदम पिद्दू सा है, हंसते खेलते मस्ती मस्ती में हो जाता है। इंटरमीडिएट टफ है, इंटरमीडिएट में नानी याद आ जाती भाई, इंटरमीडिएट और उसके बाद में और एक बार याद आती है फाइनल में। भाई साहब जोरदार वाले सिलेबस। बाकी इधर सीए कोर्स के लिए एक चलते चलते बात बता देता हूं, कभी भी है ना इसके लिए मत पढ़ना, मार्क्स के लिए। मार्क्स के लिए पढ़ोगे तो समझ लो बर्बाद हो गए। तुम पूछोगे क्यों, राइट? क्योंकि बेटा आगे जाकर तो तुम्हें काम ही करना है, तो कोई मार्क्स नहीं पूछता है। तुम कभी कटिंग वाले के पास जाते हो तो पूछते हो कि तुम्हारे मार्क्स कितने? नहीं, कौन अच्छा करता है उसके पास जाते हो। तुम सर कटिंग और सीए को कहां कंपेयर कर रहे हो? डॉक्टर के पास में भी ऐसे ही जाते हो, कौन अच्छा करता है, वो कौन सा रैंक आया था तुम्हारे, कितने मार्क्स मिले थे, कब पास हुए थे, ये नहीं पूछते। यू आस्क, क्या पूछते हो तुम उसको कि भाई साहब लोगों से रेफरेंस लेते हो, कैसा आदमी है, क्या है। तुमने किसी ने पूछा मेरे रैंक्स क्या है, मैं कब पास हुआ, क्या मार्क्स है? यू मस्ट हैव आस्क्ड कैसे पढ़ाते सर। तो कैसे पढ़ाते सर ये कहां से आता है? मार्क्स मारने से आदमी अच्छा नहीं पढ़ा सकता। आदमी अच्छा पढ़ा सकता है व्हेन ही हैज गॉट अ कंटेंट, और जब कंटेंट होता है तो मार्क्स अपने आप आ ही जाते हैं। तो फोकस हमेशा मार्क्स पर मत रखना, फोकस हमेशा समझने पर रखना, समझ कर कैसे समझा पाओ, एंड दैट विल गिव यू द ग्रेटेस्ट एडवांटेज। ओके, अभी आप सभी लोग एक बार प्रार्थना करो भगवान को, दिल से करो, बच्चों की प्रार्थना में दम रहता है, और गलत वाली मत करना, छोड़ दे जल्दी। ओके, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। अरे जल्दी खुश हो गया था मैं। हाँ, सो ये रहा कैश बुक। सो बेटा जी शुरुआत में थोड़ा सा देख लो, कैश बुक कितने प्रकार की होती है? 3। पहली वाली मालूम है कि क्या है? क्या मालूम है ना तुमको? बोलो ना कौन सी। चलो लिखो मेरे साथ, थोड़ा मत देखो। सिंगल कॉलम कैश बुक। मम्मी कैसे कर रहा है ये? सिंगल लिखो, सिंगल कॉलम कैश बुक। पहला वाला कौन सा है? सिंगल कॉलम कैश बुक। हाँ, फिर कौन सा है? डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, और फिर तीसरा वाला लिखो ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। उसके नीचे लिखो पेटी कैश बुक, मतलब और एक लिखो पेटी कैश बुक। स्पेशल केस लिख सकते हो या फिर एक टाइप बढ़ा सकते हो तो बढ़ा दो। कौन सा लिखोगे? पेटी कैश बुक। मुझे नहीं लगता लैपटॉप का प्रॉब्लम है, देना है दे दे, बट लैपटॉप का प्रॉब्लम नहीं है। इसका पेन कहां है? किसको पकड़ रहे? पेन दे। स्क्रीन चली गई बे, बटन कौन सा दब जाएगा? पेन काम ही नहीं कर रहा इसका। कुछ तो है रे इधर जिसका बहुत मैग्नेटिक इफेक्टर है। ले अभी इसको उठाना जल्दी से। और तुम क्यों बीच बीच में कीड़े कर रहे हो? दे अभी जल्दी से, अभी अच्छा हो जाता तो सर। दे लौकर दे। साले कैसा क्या क्या प्रॉब्लम हो गया? 1.5 लाख के पीसी है साले, तो भी काम नहीं करते। क्या करूं बेटा?
एक और क्या लिखा आपने, पेटी कैश बुक लिखा क्या? ओरली पढ़ा दो थोड़ी देर यार, अभी आज समझो, आज हमको देखना पड़ेगा। कल हमको लगा मैग्नेटिक प्रॉब्लम है तो ये किया उसके हिसाब से सोल्यूशन, पता नहीं समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है अभी तक तो। सॉरी यार। नाटक मत करो रे, अभी सुनो। पेटी कैश बुक लिख दिया। अभी कैश बुक क्या होता है तो मेरी बात सुनिए, पहले नोट लिखिए। कैश बुक क्या होता है पहले लिखते हैं। कैश बुक विल ओनली रिकॉर्ड, कैश बुक विल ओनली रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन, कैश बुक विल ओनली रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन, कैश बुक विल ओनली रिकॉर्ड व्हाट, कैश ट्रांजैक्शन। नाउ आस्क मी, कैश ट्रांजैक्शंस क्या होती है? तो आप मुझे बताइए, आपकी जेब में क्या है? कैश। आपके जेब में और भी एक चीज है, फोन। बशी घ्यायचं गावभर फिरायचं, बट ठीक है, फोन भी बराबर है। ऑलराइट, सो फोन में कौन सी ऐप है? गलत वाली मत बताना। गूगल पे है ना। सो जो गूगल पे है, इसमें से आप पेमेंट किसके थ्रू करते हो? बैंक से। सो जब मैं कैश के ट्रांजैक्शन बोलता हूं, मतलब मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी कैश के ट्रांजैक्शन है और जो भी बैंक के ट्रांजैक्शन है, एनी विच वेज विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, एनी विच वेज। सो यू कैन स्वाइप अ कार्ड, इट इज अ बैंक ट्रांजैक्शन। आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दोगे, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे, आप गूगल पे कर दोगे, राइट। आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दोगे, आप चेक लिख कर दे दोगे, आप ड्राफ्ट दे दोगे, राइट। या आप कैश विड्रॉ करते हो, या आप किसी को कैश पेमेंट करते हो। ये सारी ट्रांजैक्शंस कहां पर रिकॉर्ड की जाती है? कैश बुक। अब कैश बुक ये शब्द क्यों? वाई डू वी हैव अ कैश बुक, दिस वर्ड? किसी ने शेर शायरी की बुक बनाई है? वाह, इन दिस क्लास नो वन हैज मेड अ शेर शायरी का बुक। अच्छा, तुम्हारे पास मोबाइल आ गया ना। हमारे जमाने की बातें कर रहा हूं मैं, कभी क्या बुड्ढे की बातें कर रहा हूं। सो हमारे जमाने में क्या होता था कि हम शेर शायरी की बुक बनाते थे। क्यों? हम रफ बुक में नहीं लिखते थे, शेर शायरी की बुक में लिखते थे। क्यों? शेयर मारने के लिए। वेरी गुड बेटा। अब एक कमीने, हम अलग बुक क्यों बनाते, मैं ये पूछ रहा था। जब वो ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो तो हम उसकी अलग बुक बना देते, राइट, और वो इजीली एक्सेसिबल हो जाए। अभी फॉर एग्जांपल तुम किसी शॉप में जाओगे, राइट, और कोई क्लाइंट आकर बोलेगा, कस्टमर आके बोलेगा, अबे साले डिलीवरी नहीं मिली, डिलीवरी नहीं मिली, डिलीवरी नहीं मिली, तो वो कहां जाके देखेगा? हर एक जाके बुक ढूंढेगा कि इसको डिलीवरी हुई कि नहीं हुई, या डिलीवरी चलान जहां पर रखे हुए वहां पर जाकर देखेगा, डिलीवरी चलान के जहां पर देखेगा। तुम पूछोगे क्यों वहां पर डिलीवरी चलान के वहां पर जाके देखेगा? एकदम कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि बेटा जी जब वो ट्रांजैक्शन रिपीटेड है तो एक जगह ढूंढने से हमें मिल जानी चाहिए, वही तो लॉजिक रहेगा। सो राजा बेटा जी, कैश बुक ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जो हर एक बिजनेस में होती है। कैश के ट्रांजैक्शन कौन से बिजनेस में नहीं होती? मतलब तुम पैदा होते से ही ऐसे जैसे मुंह को लेते सेरेलैक खिलाया था तुमको, याद आ रहा है? तो किससे आया था? कैश से आया था। नहीं खाए थे सेरेलैक, हनी खाए होंगे तुम, वो भी किससे आया था? कैश से। सो कैश के ट्रांजैक्शन तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारे मृत्यु तक कैश चाहिए, मतलब चाहिए। समझे कि नहीं समझे? तो इन सारी ट्रांजैक्शन को बिजनेस में भी बहुत बड़ा ज्यादा वैल्यू है। सो इन सभी ट्रांजैक्शंस को, कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन को हम सेपरेट कर एक बुक में लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैश बुक। एग्रीड? पासबुक क्या बताया क्या तुम्हें? पासबुक में आपकी जितनी भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सब एक जगह पे आपको दिखाई जाती है। यस और नो? पासबुक। सो वैसे ही बेटा जी कैश बुक में हम कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, राइट। अब बेटा जी जो साइंस बैकग्राउंड से उनको बता दूं, कैश की दो साइड होती है, ऐसे एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। कैसे कैसे? ऐसे कैश बुक बताती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। जो ऑनलाइन लाइव है तुम्हारे लिए ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, मिरर इमेज है। ओके, सो जो लेफ्ट साइड होती है वो रिसीट साइड, राइट, वो रिसीट साइड। और जो राइट हैंड साइड होती है वो कौन सी साइड है? पेमेंट साइड। तुम पूछोगे काहे बे? देखो एक रूल है, कैश एक असेट है। कैश क्या है? असेट है। तुम्हारे ऊपर देखो, ऊपर देखो ना, क्या है? कैमरा। और उसके ऊपर एसी। और उसके ऊपर छत। छत पीओपी नहीं है बे, छत है ना। हाँ तो सुन लो। सो बेटा ये कैमरा क्या है? असेट है, राइट। असेट समझ में आ रहा है? मैं असेट समझा रहा हूं। उसके ऊपर क्या है? एसी। एसी भी क्या है? असेट है। उसके ऊपर क्या है? सीलिंग, बिल्डिंग, वो भी क्या है? असेट है। तुम किस पर बैठे हो? हाँ अच्छा हुआ ये बता दिया, बेंच पर। सो बेंच क्या है?
असेट है। सो बेटा जी जितनी भी असेट होती है उनको क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। अभी यार तुम कॉमर्स के हो साइंस के हो, तुमको इतना तो समझ में आता होगा, कैश क्या है? असेट है, राइट। सो बेटा जी जमीन जायदाद ये बोलते हो ना तुम, ये क्या है तुम्हारी? असेट। आज मम्मी पापा को जाके बोलना, मम्मी पापा मालूम है तुम्हें जमीन जायदाद क्या होती है? इसको डेबिट बैलेंस होता है। तुम पूछेगे क्यों? रूल है, राइट। सो असेट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। एग्रीड। तो बेटा यहां पर जितनी भी चीजें तुमको दिख रही है, ये पंखे, ये बेंचेस, ये प्रोजेक्टर, ये कैमराज, ये सब क्या है? असेट। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर? दीज आर ऑल असेट्स। अब जैसे ही आपको असेट पता चल गई तो उसको बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस। अब सीधी सी बात है बेटा जी, जिस चीज को डेबिट बैलेंस है अगर वो बढ़ेगी तो उसको क्या करने का? डेबिट। शक्कर को कौन सा बैलेंस है? स्वीट। जैसे तुम्हारे जैसे नहीं, तुम खरट हो, हाँ। तो शक्कर को कौन सा बैलेंस है बेटा? स्वीट। तो शक्कर थोड़ी और डालोगे तो और क्या हो जाएगा? और स्वीट। और डालोगे तो क्या हो जाएगा? और स्वीट। और डालोगे तो क्या हो जाएगा? और स्वीट। अब डायबिटीज हो जाएगा नहीं? तो समझ आ रही है बात? तो शक्कर को स्वीट बैलेंस और शक्कर डालने से वो स्वीट हो जाता है, वैसे कैश को डेबिट बैलेंस और कैश आने से डेबिट बैलेंस हो जाता है। से यस। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास इतनी कैश है, ओके, सो बस इतनी है, हाँ। सो आई हैव गॉट दिस मच ऑफ द कैश, ओके। सपोज इफ आई ऐड फर्दर मोर, तो इसको क्या करेंगे हम? डेबिट। कहां करूंगा बे? डेबिट। सो कैश को डेबिट बैलेंस है, अगर मैं इसमें और कैश ऐड करता हूं तो व्हाट आई एम गोना डू इट? आई एम गोइंग टू डेबिट दी कैश अकाउंट। एग्रीड। अब मुझे बताओ, बचपन में पापा को कभी हिसाब दिया है क्या? कोई है बच्चा जो हिसाब देता है पापा को? कौन देते? तुम देते हो? और कौन कौन देता है? ये भाई साहब को खड़े करो, ये भाई साहब को माइक दो और खड़े करो। अच्छा माइक नहीं लगा? लगा दिया। तुम नए हो पुराने हो? अरे वाह, तो फर्स्ट डे ना, फिर अपन तेरे से बात करेंगे। अपन को बहुत अच्छा लगता है तुम बहुत भारी आदमी है। ए जल्दी से बताना, नाम क्या है तुम्हारा? हरिओम। हरिओम। तुम्हारे को भी माइक चालू करो। हाँ भी नाम बताओ आपका। हरिओम। हरिओम। हाँ चलो अभी शुरू करो। बहुत अच्छा नाम है यार, तेरा नाम याद रहेगा, समझ ले। सो हरिओम जी मुझे एक बात बताइए कि ये पापा को जब हिसाब दिया था बापू को, तो क्या लिख कर दिया? क्या क्या खर्चा किया? जो जो खर्च किया वो लिख के दिया। बताने जैसा नहीं है क्या? नहीं। तो बताना कौन सा जो जो मतलब क्या। और माइक इधर पकड़ो। जो भी चॉकलेट चिप्स वगैरह जो भी खाया पिया। तू चॉकलेट चिप्स खाता खरीदा है? वगैरह, अंडा वगैरह? हाँ क्या बोले आप? जो भी चॉकलेट? खरीदा खाया पिया। हाँ तो बता देना यार नाम, शर्म किस बात की है? सैंडविचेस खाए थे। सैंडविचेस क्या है? हाँ फिर शर्ट्स वगैरह खरीदी। वेरी गुड, शर्ट खरीदना। हाँ और शूज। शूज, पेंसिल, पेन, राइट, कंपास बॉक्स, फिर उसके बाद में बुक्स, राइट, फिर ट्यूशन फीस, ये सब चीजें इन्होंने कैश में खर्चा की, उन्होंने हिसाब लिखा। तो मैं आपसे एक बात पूछू क्या? तो जब कैश का हिसाब लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? रिसीव्ड फ्रॉम पप्पा, फिर पेड फॉर सैंडविच, फिर पेड फॉर व्हाट? शर्ट, ऐसे बुक्स, स्टेशनरी, ऐसा लिखा ना? हाँ। कि कैश में ऐसा लिखा, पापा देखो क्या हुआ, कैश आई पहले 1000 रुपीज, फिर कैश गई 200 रुपीज, फिर कैश गई 100 रुपीज, फिर कैश गई 150 रुपीज, कैश गई 94, कैश गई 25, ऐसे लिख कर दिया क्या? नहीं। अगर ऐसे लिख कर दिया तो पापा बोलेंगे घर में अगरबत्ती हुई है। अगरबत्ती का मीनिंग समझते हो? जो सिर्फ धुआं छोड़ती है, ना उजाला देती है ना और कुछ, और वो भी बांस मारती कभी कभी। अच्छी वाली ठीक है, समझ में आ रहा है कि अगरबत्ती नहीं बनने का तो समझने का, दिया दीपक बनने का, ज्योति बनने का तो उसमें समझने का बेटा जी। कैश बुक में आप कैश का नाम नहीं लिख सकते। क्या बताओगे तुम अकाउंट? कैश बुक में कैश आई, कैश गई। अबे झंडू, रिसीट साइड बोले तो ही कैश आई और क्रेडिट साइड बोले तो ही कैश गई। दैट इज पेमेंट साइड इज कैश गई। यस और नो? सो बेटा जी डेबिट साइड में मतलब रिसीट साइड में एक साइड होती है, देखो जैसे लेफ्ट साइड, ये तुम्हारी लेफ्ट साइड है ना, देखो मैच हो रही क्या नहीं, देखना, ये लेफ्ट साइड। सो इस लेफ्ट साइड को बोलेंगे रिसीट साइड। कौन सी साइड? रिसीट साइड। और ये वाली साइड कौन सी? पेमेंट साइड। सो रिसीट साइड में जहां जहां से कैश है वहां वहां से लिखेंगे। तो ये भाई साहब की कैश बुक बनाते हैं, रिसीट साइड में लिख रहे पापा 10,000 रुपीज, पप्पा से क्या आई? कैश आई, कितना? 10,000। अब ये कैश गई कहां गई बताओ जल्दी से? सैंडविच, बुक्स, शर्ट्स, राइट, और क्या? स्टेशनरी। जो भी चीजें गई वो नाम लिखेंगे और उसका कैश का पेमेंट कर देंगे। यस और नो? जो बचा हुआ है उसको क्या बोल देंगे? बैलेंस। से यस? यस। वो बच्चा मोबाइल देख रहा है कि देख तो? यस, व्हाइट शर्ट, हाथ ऊपर कर, मोबाइल देख रहा है? बॉस क्लास के बाहर जा। हाँ रेंदे, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? इधर आए हो पढ़ने के लिए, आओ
ठीक है, उपकार करने के लिए आने का नहीं मेरे पास। तेरा डे 1 होगा या डे 2 होगा, जब तक तू विद्यार्थी नहीं बन सकता क्लास में आने का नहीं। इज दैट ओके? प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं आता हूं, मैं सिंसियरली पढ़ाता हूं, तुम भी आओ, तुम भी सिंसियरली पढ़ो, बस बात खत्म। मतलब फिर बुरा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। संतोष थोड़ा सा घुमा कर रहे हैं, ये बच्चे छोटे अभी तक, इनको समझ नहीं आता है, और खाली फुकड़ पैसा बर्बाद करेंगे माँ बाप का, अच्छी बात नहीं हो। ऑनलाइन लाइव के बच्चों को भी मैं यही कहूंगा कि ऐसा समझना कि तुम मेरे सामने बैठे हो, और अगर सामने बैठे हो तो आई डोंट एंटरटेन एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है। जो चीज करो दिल लगाकर करो, मन लगाकर करो, भले ही कम समय के लिए करो, बट जो चीज करो मन लगा के करो, नहीं तो ये आदत बन जाती है। हर चीज में हम उसको जुगाड़ के तौर पर करते हैं। इन्फोसिस कभी बन ही नहीं सकती अगर नारायण मूर्ति उसके पास दिन रात नहीं सोचते तो, और मन लगाकर काम नहीं करते। 30 सालों में इतनी बड़ी कंपनी बनना, राइट, या अमेजॉन बनना या फ्लिपकार्ट बनना, ये कंपनी तभी बन सकती है जब आदमी दिन रात उसी के बारे में सोचता है। जब तक तुम सीए के बारे में दिन रात नहीं सोचते, कम से कम क्लास में नहीं सोचते, तब तक सीए बनने की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं छोड़ दीजिए। और सीए बन भी गए तो बहुत गंदे वाले सीए बनोगे। समझ आ रही? अगर आपको इंपॉर्टेंट कॉल है, आई हैव गॉट नो इश्यूज, यू कैन पिक अप योर फोन, यू कैन गो आउट, टॉक एंड कम बैक। मैं समझ में आती है मुझे चीजें। क्लास में बैठ के आदमी पढ़ा रहा है एंड यू आर चैटिंग, इज नॉट अलाउड। एटलीस्ट आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ। इज दैट ओके? सो बेटा जी, इसके बाद हम कहां तक पहुंचे हैं? सो एक कैश बुक की कौन सी साइड होती है बेटा जी? एक होती है रिसीट साइड और एक होती है पेमेंट साइड। सो जो रिसीट साइड होती है वो कौन सी साइड होती है? लेफ्ट साइड, दैट इज डेबिट साइड, और या इसको रिसीट साइड भी बोल सकते हैं। और क्रेडिट साइड कौन सी होती है? पेमेंट साइड। तो जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है और जो आज फर्स्ट टाइम सुन रहे थे, तुमको इतना तो समझ में आया, ये लेफ्ट साइड होती है, ये राइट साइड होती है, इधर रिसीट लिखते हैं, इधर पेमेंट लिखते हैं, बात खत्म। तो क्या बन जाएगी तुम्हारी? कैश बुक, राइट। अब बेटा जी सुनो, सिंगल कॉलम कैश बुक में कितने कॉलम होंगे? वाह, सिंगल कॉलम में एक कॉलम होगा कैश का कॉलम। डबल कॉलम में कितने कैश कॉलम होंगे? दो कॉलम, मतलब कैश और डिस्काउंट। बैंक नहीं बेटा, एक्चुअली मॉड्यूल जब इसको डील करती है तो मॉड्यूल कहती है कि हम सिर्फ 2 ही कॉलम लेंगे, कैश और डिस्काउंट। मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वाली चीज। मॉड्यूल ये कहती है कि कैश और डिस्काउंट। और फिर जो तीसरी चीज है, जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, उसमें कितना है? कैश, बैंक, डिस्काउंट। तो एक बार बताओगे, सिंगल कॉलम कैश बुक में कितना कॉलम होता है? एक। क्या होता है? कैश। डबल कॉलम में 2, कौन सा? कैश और डिस्काउंट। और ट्रिपल कॉलम में 3 कॉलम। 3 कॉलम कौन से? कैश, बैंक, डिस्काउंट। एग्रीड? यस। नाउ राइट डाउन द हेडिंग डिस्काउंट। मतलब आज जितना मैं ओरली पढ़ा सकता हूं उतना पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आज मजबूरी है यार। कैश, बैंक, डिस्काउंट। एग्रीड? सॉरी, 3 कॉलम तो हमारे डिस्कस हो गए। अभी मैंने क्या लिखा है? डिस्काउंट। डिस्काउंट बेटा जी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड। नाउ यू विल बी आस्किंग मी व्हाट इज अ ट्रेड डिस्काउंट। जो व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन, जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन, जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर, अभी आप सब्जी लेने जाते हो, क्या करते हो तुम? बार्गेन करते हो। वेरी बैड, नहीं करना चाहिए जेन्युइनली, बट ठीक है तुम करते हो, क्योंकि कई लोगों के चेहरे पर लिखा होता, मेरे को एड़े में निकालो फिर वो बढ़ा कर बता। सो तुम गए सब्जी लेने के लिए और तुमने मान लो क्या किया? बार्गेन। सो मान लो उन्होंने बोला कि 70 रुपए केजी है, और आपने बोला कि नहीं मेरे को चाहिए 65 रुपीज केजी में या 60 रुपीज केजी में। So you have asked for 10 rupees discount at the time of entering the transaction. This is a trade discount. This is what? Trade discount. ये डिस्काउंट हम रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि ट्रांजैक्शन ही 60 पर हुई है। मम्मी को जाकर क्या बोलेगा? मम्मी 70 रुपए का। मम्मी एक कान के नीचे बजाएगी, बोले मैं देख रही थी ना, लाइक वहां पे 60 रुपए में खरीदा है तूने। तुम गड़बड़ क्या करे? तुम अकाउंट्स में कंफ्यूज हुआ गए। तुम कहे कि रिकॉर्ड करना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट। अबे रिकॉर्ड करोगे तो तुम मम्मी को क्या बोलेगा? 70 में खरीदा, कैश दी 60, और मम्मा मालूम है 10 रुपीज का डिस्काउंट मिला। मम्मा बोला नहीं, अरे गधेड़े क्या पढ़ रहा है तू, ट्रांजैक्शन ही 60 की हुई है। राइट? तन की शक्ति मन की शक्ति क्या है? अबे तन की शक्ति मन की शक्ति क्या है? बॉर्नविटा ही है ना, ऐसे बोलते हैं ना। बताओ क्या है? तन की शक्ति मन की शक्ति बॉर्नविटा। वो बॉर्नविटा में कई बार अपने को एड़े में निकालते देखो। अब 120 रुपए नहीं 100 रुपए में लीजिए बॉर्नविटा। अब ये 100 रुपए जो है, ये ट्रांजैक्शन हो रही है, 120 की ट्रांजैक्शन हो रही है।
₹100 is the transaction. So you tell me, are you going to record the discount? मतलब जब सपोज मान लो तुम बॉर्नविटा लेके आए, मम्मा ₹120 लेस डिस्काउंट ₹20, मतलब मम्मी बोले कि कई को सी कर रहा बेटा, छोड़ दे, अपने को नहीं करने। अरे समझो मेरे बच्चों, ट्रांजैक्शन कितने की हुई वो समझो, 100। सो यू बाय सो मेनी थिंग्स, यू गो एंड बाय अ शर्ट, या फिर ऐसा लिखा जाता है कि शर्ट डिस्काउंटेड, पहले उस पर एमआरपी लिखी रहती है 2500 और आपने खरीदा ₹250 में। समझ में आ रही? सो मैं आपको पूछ रहा हूं ट्रांजैक्शन कितने की हुई, 250। सो बेटा जी, ट्रेड डिस्काउंट कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, जो ट्रांजैक्शन एंटर करते वक्त जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स हमने जब बचपन में पढ़ा होगा तो ट्रेड डिस्काउंट का डेफिनेशन ऐसे बताया गया था कि जब आप बल्क में बाय करते हो तब डिस्काउंट दिया जाता है। ये पुरानी बात है बेटा, बहुत पुरानी। पहले क्या होता था, बल्क में बाय करते थे तो ही डिस्काउंट देते थे लोग। जैसे आज भी आप बोलते हो ना, थोक में बाय करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है, वो पुरानी बात है। आज तो आप हर जगह पे डिस्काउंट मांगते हो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो ट्रांजैक्शन एंटर करते हो जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, राइट? नाउ लेट्स एंटर इन अनदर ट्रांजैक्शन। ओके, सो कैन आई आस्क दिस जेंटलमैन टू स्टैंड? कोई भी एक जेंटलमैन को खड़ा कर दो। हाँ, इसको खड़ा करो ना, ब्लू पत्तियों को, मस्त दिख रहा है एकदम, गोवा में आया ना। हाँ, क्या नाम है साहब आपका? ऋषिकेश। ऋषिकेश, मैं तुमको एक बात बताऊं, मैंने तुमसे एक मोबाइल खरीदा, कितने में बेचोगे? बेचना पड़ेगा 20,000। 20,000। कौन सा है? रियलमी। हाँ, रियलमी मैं नहीं खरीद रहा, बट ठीक है, तू बोल रहा है इसलिए मान रहा हूं। 20,000 रुपए में मैं इसका मोबाइल खरीद लेता हूं, राइट? मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैं बोलता हूं मैं दूंगा, तुम मानोगे कि नहीं मानोगे? मानूंगा। मानूंगा, वेरी गुड। नहीं तो संतोष को मैं बोलता पकड़ रहे इसको। तो कुल मिलाकर ये भाई साहब मान गया, राइट? He has sold me the goods on credit. So अब मेरे बुक्स में अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो उसको अमाउंट पेएबल है, राइट? और उसको जो ऋषिकेश भाई है उसके बुक्स में द अमाउंट इज रिसीवेबल। सो द अमाउंट इज रिसीवेबल एंड द अमाउंट इज पेएबल। से यस, यस। सो बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, अब मैं आपको अगली चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऋषिकेश को जब मैं अमाउंट पे करूंगा, मैं बोल रहा हूं अबे नालायक, कैसा मोबाइल दिया रे ससुरे, चंपा को फोन ही लगता इसमें से है, ये मोबाइल बेकार है एकदम। बात समझे तुम? जब हमने इससे मोबाइल खरीदा 20,000 बोला, बट चंपा को फोन नहीं लगता मोबाइल से, तो हम कहे नहीं देंगे इतने रुपए। आई सेड आई एम ओनली गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 12,000 रुपीज। 12,000 देंगे आपको नालायक, वो भी आप ऋषिकेश हमारे मित्र निकले इसलिए। सो 12,000 अगर दूंगा तो इसके बुक्स में आनंद से रिसीवेबल कितने थे? 20,000। But I am going to pay him how much? 12,000. Am I going to pay anything else? No. So that 8,000 has to be recorded because he has to nullify my account. आनंद अभी कुछ देगा नहीं, अब देगा नहीं तो उसको तो nullify करना पड़ेगा ना अकाउंट। So बेटा जी, the discount which is given at the time of settling the account for early payment or for the defect in the product, जैसे इस केस में डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट है, कई बार आप जल्दी पेमेंट कर देते हो तो उस केस में आपको अकाउंट सेटल करना पड़ता है। बट सेटल होगा कैसे? अब मैं देखो, तुम ऐसे लिखे हो 20,000 आनंद से रिसीवेबल है, लिखा होगा तुमने। अब माइनस करोगे, रिसीव 12,000, सो हाउ मच इज रिसीवेबल? 8,000। बट यार मिलने वाला ही नहीं है ना 8,000, यस और नो? सो देन आई हैव टू इंट्रोड्यूस वन मोर अकाउंट एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्काउंट। समझे? सो डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड विच इज कैश डिस्काउंट। नाउ व्हाट इज कैश डिस्काउंट? विच इज आफ्टर द ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड। हमारी ट्रांजेक्शन एंटर हो गई थी 20,000 की, बट मैंने सेटल कितने में की? 12,000। तो उस केस में मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज उसने पहले 20,000 का एंट्री कर लिया था, फिर 2 महीने बाद आफ्टर 2 months आई केम एंड आई पेड हिम हाउ मच? ओनली 12,000। से यस और नो? आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। सो बेटा जी, राइट डाउन कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है? सो क्या, हाँ, वॉलंटरी बेसिस पे होना चाहिए, तभी लिख सकते हैं, वरना बैड डेट्स। Yep. I was about to tell you, and I have already explained this in the class. Yes or no, friends? Bad debts is when it is, जब सामने वाला आदमी पैसा नहीं दे रहा है. So I've already explained this. So बेटा जी, कैश डिस्काउंट के बारे में लिखो. सर वो बैड डेट नहीं होगा, नहीं, बैड डेट नहीं होगा. एक ऑनलाइन लाइव वाले बच्चे ने बोला कि जब वो स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको बैड डेट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं डिस्काउंट. सो डिस्काउंट इज ऑलवेज म्यूचुअल. अभी जैसे उसके प्रोडक्ट में डिफेक्ट था, एंड दैट्स द रीजन आई एम आस्किंग फॉर द डिस्काउंट. बट अगर मान लो मैं पैसे देने के लायक ही नहीं बचा, या मैं पैसा नहीं दे रहा हूं, वो मांग रहा है बट मैं नहीं दे रहा हूं, देन इट इज बैड डेट्स.
हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सो बैड डेट्स को अभी मत कंफ्यूज करो, क्योंकि हम कैश बुक को पढ़ रहे हैं, एंड आई डोंट वांट एनीवन टू गेट इनटू अ डिफरेंट टेरिटरी. जो बच्चे मेरे साथ पहले पढ़ चुके हैं उनको आइडिया है कि मैंने बैड डेट पढ़ाया था. यस और नो? मतलब मैंने पढ़ाया था, तो यू हैव टू एग्री विथ मी कि मैं करा दूंगा आगे धीरे धीरे. मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, मैं भी इस रिदम में नहीं ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा कंफ्यूज नहीं हो रहा ना वो कंफ्यूज हो रहा है. साला अब ये नया टर्म क्या आ गया बैड डेट. वो बेचारा साइंस वाला बेचारा ऐसे ही पसीना आते रहता है, उसको मत तकलीफ दो उसको. मतलब देख लो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ है. मैं बोल रहा हूं, मैं समझा दूंगा आगे, बट अभी मैं क्या कैश डिस्काउंट. सो लिखिए, द डिस्काउंट विच इज गिवन, द डिस्काउंट विच इज गिवन क्या, द रिडक्शन इन द अमाउंट, द रिडक्शन इन द अमाउंट allowed by, reduction in the amount allowed by receiver, allowed by receiver of the amount, receiver of the amount, the reduction in the amount allowed by receiver of the amount, right, for early payment, for early payment or defect in quality, for early payment or defect in quality is called as cash discount, is called as cash discount. Agreed? So लिखिए, cash discount is recorded. क्या लिखेंगे पंडित जी? Cash discount is recorded. Cash discount is recorded. लिख दिया मैम साहब? All right, write down the next point. Right? Quantity discount. Quantity discount. Quantity discount. Quantity discount मतलब बल्क में जब बाय करते हो तब. Quantity discount is also called as, आप सोच के बताओ, quantity discount is also called as what? ना, क्वांटिटी डिस्काउंट सोचो, क्या को बोलते हैं उसको? ट्रेड डिस्काउंट. जब बल्क में आप बाय करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट. सो क्वांटिटी डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट. क्वांटिटी डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट. एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड. एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड. ठीक है? And it is not recorded. So write down an example. मुझे आइडेंटिफाई करके बताना कि कौन सा ट्रेड डिस्काउंट है और कौन सा कैश डिस्काउंट है. आप आइडेंटिफाई करके बताओगे? यस. पॉइंट नंबर 1, एग्जाम्पल 1, राइट. परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राधिका, MRP rupees 5,000, MRP is maximum retail price 5,000 for rupees 4,200. Now you tell me कौन सा डिस्काउंट है ये? ट्रेड डिस्काउंट. आर यू गोइंग टू रिकॉर्ड? नो. सो यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन एट 5,000 और 4,200. कॉमन सेंस है. सो लिख दीजिए इसमें, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एट 4,200. रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एट 4,200. वेरी गुड मानसी गुप्ता, ऋषिकेश माली, संस्कार, वेरी गुड, वेरी गुड. सो लिख लीजिए, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एट 4,200. Record the transaction at the rate of rupees 4,200. All right? Yes. Write down the next transaction. Purchased goods from Radhika. MRP rupees. Purchased goods from Radhika. MRP rupees 5,000 for rupees 4,200. MRP rupees 5,000 for rupees 4,200. लिख दिया क्या? इंग्लिश की बूंबा बूंब है. Purchase goods from Radhika for rupees 5,000, MRP rupees 4,200 on credit. On credit. Right? Paid Radhika 4,000. Paid Radhika
कितना 4000 इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट. Can I ask you the first question? Are you ready? What is the amount of transaction? 5,000, 4,200 or 4,000? 4,200. Because when I bought it on credit, कितने का समझौता हुआ था? 4,200. बट जब मैं पे करने गया तो मैंने कितना पे किया? 4,000. अब 4,200 ऐसे तो कैंसिल नहीं हो सकता ना, पहले की रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन है. अभी मान लो तुमने टैली में एंट्री कर दी, टैली में डिलीट नहीं हो सकती एंट्री. अगर कंट्रोल डाल दिया गया तो डिलीट नहीं हो सकता. तुम बोलोगे अभी 4,200 तो 4,200 तो 4,200. अबे एंट्री डिलीट करने लग गया अकाउंटेंट तो कभी भी फ्रॉड कर सकता है ना. सो एंट्री डिलीट करने के लिए पासवर्ड लगता है विच इज विद द सीनियर पर्सन. प्लीज समझो आप कंट्रोल्स कैसे होते हैं. सो वो ऊपर की अमाउंट तो जाके कैंसिल नहीं कर सकता जो 4,200 है. तो रिकॉर्ड कितने में करेगा? 4,200 में कर चुका है, वो डिलीट नहीं हो सकती. तो अब क्या बताना पड़ेगा उसको कि 200 इज डिस्काउंट. Do you all appreciate? So beta, once the transaction is recorded and when I am paying less, then it has to be recorded. नहीं तो transaction nullify कैसे होगी? Have you all understood? So then my dear friend 200 is recorded as discount. Is that okay? So लिख लीजिए. Transaction will be recorded at 4,200. Transaction will be recorded at 4,200. And discount will be shown. And discount will be shown how much? Rupees 200. All right, and discount will be shown rupees 200. Is that okay? Now I'll tell you what I'm gonna do. Carry your volume of accounting concepts, conventions and principles, and also this volume wherein we have got cash book. तो आपको क्या क्या करना है? आपको कैश बुक की भी बुक कैरी करनी है और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स की भी कैरी करनी है. नाउ यू हैव गॉट अ क्वेश्चन मार्क, व्हाई 2 बुक्स? अगर ये लैपटॉप मान लो मंडे को नहीं चला, कल तो छुट्टी है, कल संडे है, मंडे को अगर नहीं चला तो आई विल बी टेकिंग अ थ्योरी टॉपिक, और अगर चल जाता है सो विल बी टेकिंग अप व्हाट द कैश बुक. इज दैट ओके? आई विल मेक इट अ पॉइंट दैट 100% यू विल बी कंफर्टेबल सॉल्विंग इट, बट अगर नहीं हुआ तो. इज दैट ओके? चलो बाय बाय, खुदा हाफिज, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय. आई एम सो सॉरी फॉर टुडे कि लेट हो गया.